दोस्तों 3 लाख की आबादी वाले लद्दाख में लगभग 23% युवा यानी जेनजी हैं, जिनकी उम्र 13 से 28 साल है। और अभी कहा जा रहा है कि इन्हीं जेनजी युवाओं ने यह हिंसक आंदोलन किया है, बीजेपी के दफ्तर तक को आग लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में पेपर चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है। वहीं कुछ दिन पहले असम में मोरान समुदाय का भयंकर प्रोटेस्ट देखा गया। उससे पहले बिहार में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट। दोस्तों सबसे शांत इलाका कहे जाने वाले लद्दाख के लेह जिले में बुधवार को अचानक हिंसा भड़क उठी। युवाओं ने पत्थरबाजी की, पुलिस से झड़प की और बीजेपी दफ्तर तक को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत भी हो गई और 70 लोग घायल हो गए। हालात के मद्देनजर दोस्तों लद्दाख और करगिल में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। सवाल यह है कि क्या इस हिंसा के पीछे सोनम वांगचुक है या फिर कांग्रेस है या फिर ये कोई साजिश है। चलिए सबसे पहले लद्दाख की पूरी कहानी को समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस पूरे मामले में एक नाम सामने आ रहा है जेनजी। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने जेनजी का जिक्र भी किया था। वहीं दोस्तों वांगचुक ने भी जेनजी का जिक्र किया था। अब गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर दावा किया है कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेनजी विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके भीड़ को भड़काया है। दोस्तों गृह मंत्रालय ने लद्दाख हिंसा पर बयान जारी करके कहा है कि केंद्र सरकार लगातार बातचीत में लगी हुई थी, लेकिन वांगचुक ने जेनजी आंदोलनों का हवाला देकर भीड़ को भड़का दिया। दोस्तों 24 सितंबर को लेह में हिंसक भीड़ ने बीजेपी ऑफिस और सीईसी कार्यालय में आगजनी की, पुलिस वाहनों को जला दिया और 30 से अधिक सुरक्षा कर्मी इसमें घायल हो गए। स्थिति काबू से बाहर होने पर पुलिस को आत्मरक्षा में गोली तक चलानी पड़ी, जिससे कुछ लोगों की मौत हो गई। दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि कैसे शुरू हुआ ये आंदोलन। यह हिंसा दोस्तों उस वक्त भड़की जब बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शनकारी लेह के एनडीएस मेमोरियल ग्राउंड में इकट्ठा हुए। इसके बाद वहां काले धुएं का एक गुबार दिखने लगा। इस तनाव के बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने लेह में बीजेपी के दफ्तर और हिल काउंसिल पर पथराव करना शुरू कर दिया। फिर बीजेपी के दफ्तर में आगजनी की, वहां आसपास खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। असल में दोस्तों इन विरोध प्रदर्शन की शुरुआत 10 सितंबर से ही हो गई थी। उस वक्त सोनम वांगचुक के नेतृत्व में कुछ लोगों ने अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर भूख हड़ताल का ऐलान किया था। ये 4 मांगे थी: लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना, 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा देना, तीसरा लद्दाख में करगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा क्षेत्र घोषित करना और चौथा सरकारी नौकरियों में लोकल लोगों को प्राथमिकता देना। इन 4 मांगों को लेकर केंद्र सरकार की लद्दाख के कुछ प्रतिनिधियों से बातचीत भी चल रही थी और इस मुद्दे पर अगली बैठक 6 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही बुधवार को ये हिंसा हो गई। यहाँ सवाल यही है कि जब केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार थी और तारीख भी तय हो चुकी थी, तो ये हिंसा क्यों और किसने कराई। हालांकि दोस्तों सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों का आरोप है कि केंद्र सरकार लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा नहीं देना चाहती, जिसके कारण लद्दाख के युवाओं को इस तरह का आक्रोश दिखाना पड़ा। दोस्तों दूसरे सवाल पर आते हैं कि इन मांगों के पीछे कौन से संगठन है जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया। दोस्तों इसमें पहले संगठन का नाम है लेह एपेक्स बॉडी, जिसका गठन साल 2020 में हुआ था, और दूसरे संगठन का नाम है दोस्तों कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, और ये भी 2020 में बना था। सोनम वांगचुक अभी लेह एपेक्स बॉडी के सदस्य हैं। इसके अलावा ये दोनों संगठन साल 2020 से साथ हैं और इन्हीं दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत की थी और अब 6 अक्टूबर को केंद्र सरकार के साथ अगले दौर की चर्चा होने वाली थी इन्हीं संगठन के साथ। अब दोस्तों सवाल यह है कि सोनम वांगचुक को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल। दोस्तों सोनम वांगचुक के कई सारे वीडियोस वायरल हुए हैं। सोनम वांगचुक और उनके समर्थक 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन इस दौरान 23 सितंबर को इस भूख हड़ताल में 2 प्रदर्शनकारी बेहोश हो गए थे, जिसमें एक बुजुर्ग महिला भी शामिल थी। इस घटना के बाद लेह एपेक्स बॉडी के प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए और उन्हें ये लगने लगा कि अब भूख हड़ताल से बात नहीं बनेगी, और इसके बाद इस संगठन की युवा शाखा ने बुधवार को लेह में बंद का आह्वान किया था और ये कहा गया कि सारे प्रदर्शनकारी लेह में बीजेपी के दफ्तर के बाहर एक विशाल जनसभा में शामिल होंगे।
इसके बाद करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोगों ने भी इस बंद को अपना पूरा समर्थन दे दिया और ये ऐलान किया कि पूरे लद्दाख में बंद रखा जाएगा। इस सब के बाद लेह में ये बंद दोस्तों हिंसक हो गया। सोनम वांगचुक को लेकर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की बात कही थी और वो हर रोज अपनी भूख हड़ताल के नए नए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। अब वो ये कह रहे हैं कि ये हिंसा लद्दाख के जेनजी युवाओं की भड़ास थी। उन्होंने हिंसा के बाद बयान जारी किया और 15 दिन का अपना उपवास तोड़ते हुए युवाओं से अब शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं दोस्तों बीजेपी ने इस मामले को लेकर के कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि इस हिंसा के पीछे कांग्रेस है। बीजेपी इन तस्वीरों को दिखाकर ये पूछ रही है क्या कि इसी हिंसा के लिए पिछले दिनों राहुल गांधी ने अपने एक पोस्ट में जेनजी युवाओं का जिक्र किया था। दोस्तों इन आरोपों पर कांग्रेस का अभी तक कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया। अब दोस्तों इस आंदोलन के पूरे जड़ में चलते हैं। दरअसल दोस्तों साल 2019 में जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया था, तब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे और इसके बाद से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है। तभी से सोनम वांगचुक लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन लद्दाख भारत के लिए काफी संवेदनशील है दोस्तों और यहाँ 1597 किलोमीटर लंबी LAC चीन से लगती है और ऐसे में लद्दाख में इस तरह का कोई भी विरोध प्रदर्शन और हिंसा भारत के लिए सही नहीं है। ऐसे में अगर इस हिंसा के पीछे कोई साजिश है और इन युवाओं को भड़काया या उकसाया गया है तो ये और भी बड़ा और गंभीर मामला हो जाता है दोस्तों। तो ये हो गई बात दोस्तों लद्दाख की। अब आते हैं उत्तराखंड पर। इस वीडियो को देखिए जरा। अब जरा कांग्रेस के इस पोस्ट को देखिए, पेपर चोर गद्दी छोड़। आज पूरे उत्तराखंड में ये नारा गूंज रहा है। उत्तराखंड के लोग गुस्से में हैं क्योंकि बीजेपी सरकार 15-15 लाख रुपए लेकर अपने चहेतों को नौकरी बांट रही है, पेपर लीक करवा रही है। उत्तराखंड के युवा बीजेपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। ये मांग जायज है। असल में दोस्तों उत्तराखंड में रविवार को हुई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मुद्दा सामने आया है। UKSSSC के पेपर लीक होने के बाद उत्तराखंड में युवाओं ने राज्य की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र और युवा सड़कों पर हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। 21 सितंबर को UKSSSC ने 416 पदों के लिए स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा कराई थी। इस दौरान हरिद्वार के बहादुरपुर जट स्थित आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज से पेपर के 3 पेपर के फोटो लीक हो गए थे और ये इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिसके बाद यहाँ के युवा सड़कों पर आ गए। वहीं दोस्तों इससे पहले भी भारत के अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट की खबरें सामने आई। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम हो, हर जगह प्रोटेस्ट की खबरें सामने आई। इस वीडियो को देखिए जरा, ये असम की है। बड़ी संख्या में लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर आंदोलन किया था। कुछ दिन पहले की बात है। ये सभी मोदी सरकार से नाराज हैं। दरअसल ये आंदोलन असम में मोरान समुदाय के लोग बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं। असल में 2014 के चुनाव में मोदी सरकार ने मोरान समुदाय को आदिवासी दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उन्हें आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है। असम के ऑल मोरान स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले मोरान समुदाय ने ये रैली निकाली थी, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। दोस्तों असम के अलावा अब इस तस्वीर को देखिए, ये बिहार की तस्वीर है। यहाँ इसी साल चुनाव है। लोग सड़कों पर नीतीश की सरकार को उखाड़ फेंकने की बातें कह रहे हैं और पुलिस लाठियां भी प्रदर्शनकारियों के ऊपर चलाती हुई दिखाई दे रही थी। दरअसल दोस्तों यहाँ अपनी मांग को लेकर संविदा कर्मी बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे, जहां उन्हें जमकर पीटा गया। इस मामले को लेकर जन सुराज ने क्या कहा था वो देखिए। लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठी तंत्र बनाने वाले नीतीश भाजपा की सरकार को जनता नवंबर में सबक सिखा देगी। वहीं दोस्तों इससे कुछ दिन पहले यूपी के लखनऊ में भी भयंकर बवाल मचा। यहाँ कथित हैदर कनाल बस्ती तोड़ने के आदेश के खिलाफ आजाद समाज पार्टी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहाँ से विधान भवन कूच रहे लोगों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका था, जिसके वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने विकास के नाम पर 7 लाख लोगों को उजाड़ने का आरोप लगाया था। अब दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि असम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है। बिहार उत्तराखंड में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और असम में आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। लद्दाख में भी प्रदर्शन हो रहे हैं।
रहे हैं। वहीं दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई इसे सही बता रहा है तो कोई गलत बता रहा है। वहीं दोस्तों इस मामले को लेकर के कई लोग जेनजी से जोड़ रहे हैं, मतलब कि दिखा रहे हैं कि किस तरीके से युवाओं के अंदर गुस्सा है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर के? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।